हेलो फोक्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आज मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आज जो आप ये वीडियो देखने वाले हो, इससे आपको मार्केट को देखने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि आज मैं आपके सबसे चहेते टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। एसएमसी वाला, वो सप्लाई एंड डिमांड में अप क्लोज डाउन क्लोज कैंडल, वो वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं। The real ICT order block. This is the best video of your life that you're going to see on the order blocks. ठीक है। So welcome to today's lecture, lecture 8 of the trading transformation series, ICT order block and market profiling. ठीक है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? द रियल आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक, सबसे जरूरी चीज, द रियल आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेशन, कब किसी ऑर्डर ब्लॉक को वैलिडेट करें, नेगेट करें, कब कोई ऑर्डर ब्लॉक है जो हमारे फेवर में काम करेगा और कब नहीं करेगा। ठीक है। और थर्ड, सेशन वाइज मार्केट प्रोफाइलिंग, इसके बारे में भी समझेंगे। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है, तो वर्ड से इतना कंफ्यूज मत होना। सो लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू व्हाट द ऑर्डर ब्लॉक इज। ठीक है। गाइस, आज से पिछले कुछ लेक्चर में मैंने आपसे सीआईएसडी की बात करी थी, विच इज चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। उसी से ही स्टार्ट करेंगे, एक बेसिक हमारा रिकॉल करेंगे फटाफट। व्हाट इज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक? ठीक है। जब भी प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम की लेवल लेता है, उसके बाद जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होती है, ठीक है, यहां पे इस केस में जैसे आपको ये दिख रही है, इसके ऊपर जब प्राइस क्लोज हो जाएगा तो चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, मतलब डिलीवरी स्टेट चेंज हो गई। पहले मार्केट एक सेल प्रोग्राम में थी, अब मार्केट एक बाय प्रोग्राम में आ गई। तो ये जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है, दिस इज योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक विच चेंजेस द स्टेट ऑफ डिलीवरी। समझ गए अब? तो अब ये दोनों चीजें ओवरलैप हो रही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ऑर्डर ब्लॉक ये डाउन क्लोज कैंडल बन जाएगी, द लास्ट डाउन क्लोज कैंडल। ठीक है, बिफोर द स्टॉप रन। अब बात करते हैं हमारे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ठीक है। व्हेन प्राइस टेक्स अ की लेवल, प्राइस ने की लेवल हिट करा, लिक्विडिटी पॉइंट हिट करा, जब इस लास्ट अप क्लोज कैंडल के नीचे प्राइस क्लोज हो जाएगा, कैंडल क्लोजर बिलो द लास्ट अप क्लोज कैंडल, तो एक ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। क्यों इसको चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस सीरीज का पहला ऑर्डर ब्लॉक है जो डिलीवरी स्टेट को चेंज कर रहा है, इसलिए इसको चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। अदरवाइज आप इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल, हमने एक रिकैप कर लिया सीआईएसडी क्या होता है। अब चलो चलते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में कब वैलिडेट करना है, कब नहीं वैलिडेट करना है। सबसे पहली चीज, ऑर्डर ब्लॉक शुड ऑलवेज फॉर्म आफ्टर अ स्टॉप रन। एज ऑलवेज, जो भी हम ट्रेड करते हैं सब कुछ वैलिडेट होगा जब हम स्टॉप रन देखेंगे। स्टॉप रन के बाद ही हम ऑर्डर ब्लॉक के लिए देखना शुरू करेंगे, उससे पहले कुछ भी वैलिडेट नहीं होगा। और आप, ये नहीं है कि रैंडम कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आप ट्रेड कर रहे हो, उससे आपका फिर वही होगा जो हमेशा हर सिनेरियो में होता है, यू विल बर्न मनी जस्ट लाइक एवरी अदर थिंग दैट आई हैव टॉट। दिस शुड बी यूज्ड आफ्टर अ स्टॉप रन। ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक दो टाइप के होते हैं। लेट्स गो बैक टू दी एग्जांपल। ठीक है, यहां पर देखो आप, ऑर्डर ब्लॉक में किसी में भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है बीच में। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? ये वीक ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। अगर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कंपनी कर रहा है फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो वो एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा ये कैसा लगता है चार्ट्स पे जब हम चलेंगे। ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपको जो ब्लैक कैंडल दिख रही है, ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। तो आइडियल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? आइडियल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जो भी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है, जो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को फॉर्म कर रही है, प्राइस उसके 50% एरिया के नीचे ना क्लोज हो। ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस उसके 50% के नीचे नहीं क्लोज होगा। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होगा? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में 50% के ऊपर ना क्लोज हो, है ना। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में 50% के ऊपर ना क्लोज हो। ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ है, आइडियली प्राइस शुड नॉट क्लोज अबव 50% ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ये वैलिड बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है जब प्राइस इसके 50% ऊपर के एरिया के ऊपर नहीं क्लोज होगा। ठीक है, दैट इज हाउ यू वैलिडेट अ ऑर्डर ब्लॉक। और जब भी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की जो बॉडीज है वो बड़ी होगी और विक छोटी होगी, तो आप हमेशा बॉडीज देखोगे। ठीक है, बॉडी के हाई को देखोगे आप। ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में इस हाई को देखोगे आप, ओपन को बेसिकली। ठीक है। बट अगर तो बॉडी छोटी है और विक्स लंबी है, तो आप विक को कंसिडर करोगे एज अ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मतलब अगर मान लो ये कैंडल में बॉडी छोटी होती और विक लंबी होती, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करता, इसके हाई से। ठीक है, कहां से? इसके हाई से। ये पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा, ड्रामेबाजी हो रही है गाइस, कोई बात नहीं, इसके हाई से मैं ड्रॉ करना सिलेक्ट करता। अगर तो ये बॉडी छोटी है, ठीक है,
तो विक से अगर ये बॉडी इसी साइज की है या इसके आसपास के साइज की है, तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहां से स्टार्ट होगा? फिर मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहां से स्टार्ट होगा। बेयरिश सिनेरियो में मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहां से स्टार्ट होगा, और नॉर्मल अगर इसकी बॉडी छोटी होती तो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है गाइस, तो दिस इज हाउ यू वैलिडेट एन ऑर्डर ब्लॉक। अब चलते हैं मार्केट प्रोफाइलिंग के ऊपर। ठीक है, मार्केट प्रोफाइलिंग स्टार्ट करने से पहले चलो खैर मैं आपको एक बारी ऑर्डर ब्लॉक के ना एग्जांपल पे बात करते हैं। हम मार्केट प्रोफाइलिंग पे हम बाद में आते हैं, वो थोड़ा सा डिटेलिंग कॉन्सेप्ट है। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, अभी हम रियल चार्ट्स पे भी चलेंगे, लाइव एग्जांपल भी स्पॉट करेंगे। यू कैन सी प्राइस हैज टेकन अ बाय साइड लिक्विडिटी पूल हियर। ठीक है, 1 आवर का स्विंग हाई प्राइस ने लिया, सिंपल। अब ये 14 तारीख का एग्जांपल है, लिटरली परसों का एग्जांपल है, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई चेरी पिक कर रहा हूं। यू नो आई ऑलवेज यूज द लेटेस्ट एग्जांपल्स, और मैं बताऊंगा मैं स्पेसिफिकली एग्जांपल क्यों यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये हम आ गए हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस टुक आउट द बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अब यहां पर आपकी स्टेट डिलीवरी कहां चेंज होगी? विच इज द लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द डाउन मूव? लास्ट अप क्लोज कैंडल हमारी ये वाली है, ध्यान से देखना, ये वाली कैंडल है लास्ट अप क्लोज कैंडल। जब इसको नीचे से तोड़ा प्राइस ने, तो क्या हो गया? यहां पे डिलीवरी स्टेट चेंज हो गई। लुक एट दिस, दिस इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। इसका क्या मतलब है? प्राइस जो पहले एक बाय प्रोग्राम में था अप साइड पर, अब प्राइस एक सेल प्रोग्राम में आ गया है। ठीक है, प्राइस एक बाय प्रोग्राम में था, यहां पर प्राइस की डिलीवरी स्टेट चेंज हुई। डिलीवरी स्टेट मतलब पहले बाय डिलीवरी थी, अब सेल डिलीवरी हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? जब डिलीवरी स्टेट चेंज हो गई, तो आप नोटिस करोगे हर अप क्लोज कैंडल जो है वो एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। हर अप क्लोज कैंडल का ओपनिंग प्राइस एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। हर, फिर से रिपीट करता हूं यह, क्योंकि बहुत ही आपके लिए आई ओपनिंग होगा एक। ठीक है, हर डाउन क्लोज कैंडल, हर अप क्लोज कैंडल जो है वो एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट करने लग जाएगी। ठीक है, और अब आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि भाई ये तो, यहां पर तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड हो गया प्राइस, राइट? यहां पर तो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड हो गया। तो अब हमारी यहां पे ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेशन थ्योरी काम आती है। अब आप ध्यान से देखना कि होश उड़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, प्राइस वाज नॉट एबल टू क्लोज अबव द 50% ऑफ दिस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। समझे गाइस? और मैंने ये ही कैंडल क्यों चुनी? क्योंकि इस सीरीज में आफ्टर ये दो ऊपर वाली डाउन अप क्लोज कैंडल भी है, ये जो ऊपर आपको दो छोटी सी कैंडल दिख रही है, ये मैंने क्यों नहीं सिलेक्ट करी? ये मैंने इसलिए नहीं सिलेक्ट करी क्योंकि ये वाली जो अप क्लोज कैंडल है इसके नीचे ट्रेड हुई है, तो मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक एस्टैब्लिशमेंट की मेन कैंडल ये होगी। जब ये टूटेगा, ये इसके नीचे यहां पे क्लोजर आया इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल पे क्लोजर आया, तब मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेट हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ना ये फैलेसी होती है। फैलेसी मतलब आप कह सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरीके से, कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बंदों को पहले से ही पता होता है। देखो, पहले से पता होने का मतलब होता है एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि आपने अपने मॉडल को बहुत बारी फॉर्म होते हुए देखा है। तो प्राइस क्या करेगा? आपको पहले ही एक टाइप की इंडिकेशन दे देगा, आपको इंट्यूएशन आ जाएगी कि हाँ यहां मेरा मॉडल यूजुअली वर्क करता है, तो दिस कैंडल शुड टर्न एज द बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये पर्टिकुलर कैंडल बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बननी चाहिए, कुछ लोग एडवांस में बता देते हैं। बट द थिंग इज, ये सिर्फ एक पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब इसमें ऑर्डर ब्लॉक बनने की काबिलियत है जब तक प्राइस के नीचे क्लोज नहीं होता। ठीक है, जब तक प्राइस इस वाली कैंडल, जैसे डाउन क्लोज कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, तब तक ये एक सिर्फ पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक है। दिस इज नॉट द रियल ऑर्डर ब्लॉक दैट हैज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये एक पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करा जाएगा। जब प्राइस इसके नीचे क्लोज होगा तब ये एज अ रियल ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेट होगा। तो बोलने वाले बहुत बोलते हैं, ठीक है, बट आपके लिए रियल ऑर्डर ब्लॉक तब फॉर्म होगा जब प्राइस विल क्लोज बिलो दिस कैंडल। ठीक है, उससे पहले सिर्फ एक ये पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक ही है, और पोटेंशियल की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। कोई भी अदरवाइज क्लेम कर रहा है तो वो भैया स्कैमर है फिर। ठीक है, अब होता क्या है, क्यों लोग पहले कॉल आउट करने की कोशिश करते हैं बिफोर एंड, और क्यों वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, इज बिकॉज अब जैसे ये मॉडल मैंने अपना बहुत बार फॉर्म होते हुए देखा हुआ है। ठीक है, तो आई एम, चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में होती है कि मैं ज्यादा बारी सही होता हूं गलत से ज्यादा, तो चांसेस है कि ये यूजुअली जब मैं ये टारगेट कर रहा हूं नीचे रिलेटिव इक्वल लोज, तो ये जो है वो ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो मैंने बिफोर हैंड कॉल आउट कर दिया, पर इसमें मैंने कोई 30 मार खा वाला काम नहीं करा। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में मेरा तभी बना जब कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, और प्राइस कहां तक गया? अब
ये कब तक होता रहेगा? कब तक जो अप क्लोज कैंडल है वो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट होती रहेगी? कब तक? जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती। यहां पे डेस्टिनेशन क्या है? ये रिलेटिव इक्वल लोज, ये सुपर क्लीन रिलेटिव इक्वल लोज। गाइज, एक बात समझ लो, जब मैं क्लीन या स्मूथ बोलूं ना, इसका मतलब वो लेवल इतने स्मूथ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कि वहां पे बहुत सारे ऑर्डर भरे हुए होंगे। ये आईसीटी की लैंग्वेज में कहते हैं इसको। देख, लुक एट हाउ क्लीन दीज लेवल्स आर। ठीक है, राइट अवे चार्ट खोलते ही आपकी आंख जाएगी कि हाँ भाई ये तो सपोर्ट है। राइट, और हम क्या कर रहे हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम टारगेट कर रहे हैं, जहां पे लोग एंट्री करते हैं हम वहां टारगेट कर रहे हैं। सो प्राइस आया, बाय प्रोग्राम में था, यहां पे प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, डिलीवरी स्टेट चेंज करी, जिससे अब हमारी सारी की सारी अप क्लोज कैंडल एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट होंगी। और वो कब तक ट्रीट होंगी? जब तक प्राइस अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। और हमने यहां पे क्या डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करी है? दीज वेरी क्लीन लेवल्स, रिलेटिव इक्वल लोज। अब ये कौन सा ट्रेड है गाइज? ये वो ही ट्रेड है जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में कॉल आउट करा था। ठीक है, लुक एट द डेट, January 14, 11:05 पे आई कॉल्ड आउट, कीप एन आई ऑन रिलेटिव इक्वल लोज। विच लेवल? 25661.35 निफ्टी स्पॉट। यहां पे देखो, 25661.35। मैंने ये लेवल कब कॉल आउट करा? 11:05 पे। 11, देखो ये टाइम लाइन नीचे आ रही है, 11 यहां कहीं बज रहे होंगे। ठीक है, अनुमानन लगाते हैं 11 यहां कहीं बज रहे होंगे। क्यों? किस विजन से मैंने ये बोला था? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी बायस बियरिश थी। ठीक है, ये मैं उन लोगों को समझा रहा हूं जो ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं स्पेसिफिकली। राइट, ये यहां पर मैंने कहीं पे कॉल आउट करा, मेरी बायस बियरिश थी। आई सॉ कि प्राइस एक बाय साइड लिक्विडिटी पूल को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और यहां पे बहुत क्लीन लेवल है, एक बहुत बहुत ज्यादा क्लीन लेवल है। ठीक है, तो अगर प्राइस इस लिक्विडिटी पूल को लेता है और यहां से हमें एक एंट्री देता है, तो प्राइस के लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? यहां है। ठीक है गाइस, तो लेवल कितने बजे हिट हुआ? 1:30 बजे। आई कॉल्ड इट आउट, 2.5 घंटे पहले मैंने आपको लेवल कॉल आउट कर दिया था। कैसे मैं कॉल आउट कर पाया? ओनली बिकॉज ऑफ दीज रिलेटिव इक्वल लोज, और प्राइस एक बाय साइड पूल को अप्रोच कर रहा था। यहां पर एक तगड़ी डिस्प्लेसमेंट आई, जब डिलीवरी स्टेट चेंज हुई तब मुझे कंफर्म हो गया कि प्राइस की डेस्टिनेशन अब सिर्फ यही है। बहुत क्लीन लेवल्स हैं जो। ठीक है गाइस, ठीक है, मैंने 2.5 घंटे पहले ही ये लेवल कॉल आउट कर दिया था। ये है आईसीटी का फायदा। ठीक है, सीखने का, बिकॉज यू गेट अल्ट्रा प्रिसाइज। अब अगर मैं यहां पे किसी इंडिकेटर बेस्ड एंट्री का इंतजार करता, मान लो, तो मेरा क्रॉसओवर होता यहां कहीं। ठीक है, यहां कहीं पे क्रॉसओवर होता, मेरा लेट ही होता, बिकॉज इंडिकेटर्स आर लैगिंग। राइट, और हमने कहा एंट्री करी? पहले डिस्प्लेसमेंट जो आई हमें, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एनर्जेटिक मूव इन योर डायरेक्शन। ये दो डाउन क्लोज बड़ी कैंडल दिखी आपको जिसने डिलीवरी स्टेट चेंज करी? ठीक है, इसने डिलीवरी स्टेट चेंज करी, तो हमने यहीं पर ही एंटर कर लिया डिलीवरी स्टेट पर। ठीक है, अब कुछ लोगों से ये वाली एंट्री मिस हो गई, तो वो लोग कहां एंटर करेंगे? सेकंड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि हमारे डेस्टिनेशन तो ये ही है। समझ रहे हो गाइस? फिर उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस हाई पर होगा, जो यहां पर एंटर करेंगे उनका स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई पर होगा। क्योंकि देखो, अगर आप जूम इन करोगे, यहां पर एक 5 मिनट की स्टॉप रन है छोटी सी, जो प्राइस ने लिया और उसके बाद फिर नीचे डिस्प्लेस करा। तो ये क्या बन गया आपका? एक प्रोटेक्टिव हाई। क्योंकि प्राइस ने एक लॉन्ग टर्म बाय साइड लिक्विडिटी ली, फिर प्राइस ने आपकी डायरेक्शन में मूव दी, फिर एक शॉर्ट टर्म स्टॉप रन ली आपके फेवर की डायरेक्शन में, बाय साइड ली तो मतलब सेल साइड ही ट्रेड होगी ना। बाय साइड ली तो ये एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आ गया, जब प्राइस ने एक शॉर्ट टर्म हाई लिया यहां पर, आप देखो 5 मिनट का, तो ये वाला जो हाई है, जो है, ये आपका प्रोटेक्टिव स्विंग बन गया। ठीक है, कब बना? जब प्राइस ने इस हाई को लेकर नीचे फर्दर और डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है गाइस, दैट्स व्हाई आई टेल, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स जो हैं, दे आर फ्रैक्टल इन नेचर। ठीक है, फ्रैक्टल कैसे है कि किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करे जा सकते हैं रिगार्डलेस। ठीक है, इंडिकेटर्स की कुछ पर्टिकुलर सेटिंग होती है, कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होते हैं, वो उसी पे बेस्ड होते हैं। यहां पर ये आईसीटी कॉन्सेप्ट किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करे जा सकते हैं। सो दिस इज द रियल आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं आपको चार्ट्स पर ले जाना चाहता हूं। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट्स पर। ठीक है, अब हम क्विकली स्पॉट करते हैं एक बियरिश एग्जांपल। ठीक है, सॉरी, बुलिश एग्जांपल। हमने बियरिश एग्जांपल देखा ना? राइट, अब देखो, कोई ये पकड़ते हैं, देखो ये कंसोलिडेटेड डे है, देखो बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई उम्मीद नहीं होगी, और दिनों के कंपैरिजन में देखो ये कितना कंसोलिडेशन वाला दिन है। राइट, वेडनेसडे है, एक्सपायरी के अगला दिन, कितना कंसोलिडेटेड है। इसमें आपको लग रहा होगा कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं प्रेजेंट होगी। राइट, लग रहा होगा। राइट, बट हमने क्या करा है? हम 1 आवर के बियॉन्ड भी जाते हैं। कैसे? हम जो है सेशंस को डिवाइड करते हैं। राइट, हमने सेशन सीखे हैं ना पहले। हमने एक सेशन ड्रॉ करा,
देखो ये आपका हो गया मॉर्निंग सेशन। अब यहां पे ध्यान देना फोक्स, ठीक है, और इसके नोट्स लेते रहना प्रॉपर। ये हो गया हमारा मॉर्निंग सेशन, ठीक है। ये मेरे कर्सर को देखना, मॉर्निंग सेशन। ये 12 से 1 हमारा हो गया लंच, और 1 के बाद क्लोजिंग तक हमारा है आफ्टरनून सेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आफ्टरनून सेशन आप देखोगे लंच के लो को आफ्टरनून ने ले लिया है, ठीक है। ये हो गई हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, लंच के लो को आफ्टरनून ने लिया है। अब यहां पर 15 मिनट पे हमने लिया है, तो हम जाएंगे सीधा 3 मिनट्स पे। हमने सेशन लो लिया है ना, तो हम 3 मिनट्स पे जाएंगे, राइट। अब देखो फोक्स, ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, आई टेल यू द सीक्रेट बिहाइंड द ऑर्डर ब्लॉक। प्रॉपर है, इसको इंप्लीमेंटेशन में देख लो। प्राइस ने एक लिक्विडिटी ली। अब ये देखो, ये सबसे लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है जो ट्रेड हो रही है। ये सबसे लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सबसे लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है। तो ये क्या हो गई हमारी, यहां पे जैसी प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करा, हमारी ये डिलीवरी स्टेट चेंज हो गई। यहां पर हमारी डिलीवरी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। ये हमारी डिलीवरी स्टेट चेंज हो चुकी है। वाई दिस कैंडल एंड नॉट दिस कैंडल, क्योंकि आप देखोगे ये वाली कैंडल है, इसने इस डाउन क्लोज कैंडल से लोअर लो बनाया है। तो जो सबसे लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल होगी हम उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहां पर हो गई सीआईएसडी हमारी चेंज। जब डिलीवरी स्टेट चेंज हुई तो हमने क्या जाना है कि अब जितनी भी डाउन क्लोज कैंडल है वो सारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट करने लग जाएंगी। जितनी भी डाउन क्लोज कैंडल है सारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट करने लग जाएंगी। तो जब भी देखना, प्राइस जब भी किसी डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर ट्रेड करेगा वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। लुक एट दिस, ठीक है, लुक एट दिस। देखो बॉडी इसकी ज्यादा बड़ी है, इससे तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया, ठीक है। हाईएस्ट आपको देखना है। नाउ लुक एट दिस, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, यहां पर तो प्राइस इनफैक्ट वापिस ही नहीं आया, इतनी पावर थी यहां पर, ठीक है। लुक एट दिस, ठीक है। ये देख रहे हो आप। अब मैंने आपको बताया था ऑर्डर ब्लॉक विदाउट अ फेयर वैल्यू गैप इज नॉट ऑर्डर ब्लॉक। आप देख रहे हो कैसे सारी डाउन क्लोज कैंडल प्राइस के लिए एक डायनामिक सपोर्ट की तरह एक्ट करती जा रही है। प्राइस जैसी इसके ऊपर ट्रेड हुआ सपोर्ट प्रोवाइड, प्राइस जैसी इस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर ट्रेड हुआ सपोर्ट प्रोवाइड, प्राइस जैसी इस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर ट्रेड हुआ सपोर्ट प्रोवाइड, यहां भी सपोर्ट प्रोवाइड। ये देख रहे हो, दिस फोक्स इज द रियल आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक। और अब ये कहां तक चलेगा, ये कहां तक चलेगा, आपकी आंखें जाएंगी सीधा टारगेट्स के ऊपर। ये बाय साइड लिक्विडिटी किब तक, ठीक है। आपको टारगेट्स भी तो बनाने हैं, दिस बाय साइड लिक्विडिटी एंड ऑब्वियस स्विंग पॉइंट क्या दिख रहा है यहां पर, ये दिस बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये कब तक चलेगा, टिल द टाइम प्राइस रीचेस द बाय साइड लिक्विडिटी। और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ही प्राइस टुक आउट दिस बाय साइड, यहां पे पेयरिंग हुई ऑर्डर्स के, एग्जॉस्ट हो गया और दिन भी खत्म हो गया हमारे। अगले दिन पूरी बड़ी कैंडल खुली, ठीक है, ठीक है। अब आप यहां पर देखोगे, जब भी ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फेयर वैल्यू गैप से कंपनीड है ना, तो उसमें पावर ज्यादा है, ठीक है। यहां पे हमारी डिलीवरी स्टेट चेंज हुई, ठीक है। लुक एट दिस ऑर्डर ब्लॉक, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है। लुक एट दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप के बिना यूज नहीं कर सकते, फेयर वैल्यू गैप के साथ यूज कर सकते हो, बट इट्स जनरली लेस पावरफुल एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। बट द ट्रेड विल स्पीक टू यू इटसेल्फ, ठीक है। जब वो सारी एक एक करके सपोर्ट करता ही जा रहा है, दैट मीन्स इट इज गोइंग इन योर फेवर, राइट। तो आपकी फर्स्ट एंट्री, आइडियल एंट्री कहां हुई, आपकी आइडियल एंट्री हुई इस चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी पर, ठीक है। यहां पर हुई टारगेटिंग दीज हाइज। अब बहुत सारे लोग ये भी कंसर्न होंगे कि भाई ये तो लिक्विडिटी लेवल के नीचे है, हमें एंट्री यहां पर नहीं करनी, हमें थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, ठीक है। फेयर पॉइंट, आपको रिस्की लग रहा है तो कहां पे आप एंटर करोगे, व्हेन प्राइस ट्रेड्स अबव दीज हाइज। जब इस हाई के ऊपर ट्रेड कर दिया, अब ये क्या है, यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना, वैलिडेट हुआ विद द फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यहां पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना और एक फेयर वैल्यू गैप बना, देखो उसके अगले ऊपर ही कैंडल पे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप बना तोड़ते हुए ऑर्डर ब्लॉक को, राइट। ये फिर से तोड़ते हुए ऑर्डर ब्लॉक को फेयर वैल्यू गैप बना। ये फेयर वैल्यू गैप क्या दर्शा रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप ये दर्शा रहा है कि आपकी डायरेक्शन में पावर इतनी ज्यादा है मूव की कि प्राइस पूरा आ भी नहीं रहा है, एक ही साइड की डिलीवरी होती जा रही है, एक ही साइड की डिलीवरी होती जा रही है। ये फेयर वैल्यू गैप बाय साइड का है ना, तो बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप किस साइड के लिए इनएफिशिएंट होगा, जब वो बाय साइड ट्रेड कर रहा है तो वो इनएफिशिएंट किसके लिए होगा, सेल साइड के लिए। क्यों, क्योंकि यहां पे सेल डिलीवरी प्रॉपर नहीं हुई, तभी तो यहां पे गैप बन गया। मतलब बाय साइड की ही पावरफुल डिलीवरी हुई है, यहां पे सेलर्स को इनफ मौका नहीं मिला इन प्राइस पॉइंट्स पर सेल करने का, दैट्स व्हाई यू सी दिस गैप एग्जिस्ट, ठीक है। एक एनर्जेटिक बाय साइड डिलीवरी हुई जो कि इनएफिशिएंट हो गई सेल साइड को, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बिसी बाय साइड इंबैलेंस।
सेल साइड इनएफिशिएंसी बिकॉज इट इज इनएफिशिएंट टू द सेल साइड, क्योंकि यहाँ पे सेल साइड की ट्रेडिंग नहीं हुई इन प्राइस पॉइंट्स पे। एक अच्छा एनर्जेटिक बाय साइड के प्राइस ऑफर होते रहे कॉन्स्टेंटली, किसी ने ऑर्डर पुश करा अप, हाई प्राइस हाई प्राइस हाई प्राइस हाई प्राइस, तो क्या हो गया, बाय साइड के लिए एक इम्बैलेंस बाय साइड का बन गया, क्योंकि ये बाय साइड के डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है। इनएफिशिएंट किस डायरेक्शन में हुआ, सेल साइड में, क्योंकि सेल साइड की डिलीवरी यहां पर नहीं हुई है। ठीक है, तो दिस शोज दैट योर ऑर्डर ब्लॉक इज मोर वैलिड और पावरफुल हो गया आपका। ठीक है, और अभी कहां तक चलेगा, किस डेस्टिनेशन तक, टिल द टाइम प्राइस रीचेज दीज बाय साइड लिक्विडिटी पूल्स। राइट फोक्स, दिस इज द रियल आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, क्यों ये रियल आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक जो आप एसएमसी की वीडियो में देखते हो, सप्लाई और डिमांड जोन में लास्ट अप क्लोज और डाउन क्लोज कैंडल, वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है एक बार प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर गया, अब प्राइस विल ब्लॉक द सेल साइड डिलीवरी। समझे, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस जब जब इसके ऊपर ट्रेड होगा तो प्राइस विल ब्लॉक द सेल साइड डिलीवरी। दैट्स व्हाई यू सी कि जब भी प्राइस के नीचे आने की कोशिश करता है, किसी भी ब्लू लाइन के नीचे आने की कोशिश करता है, देखो बार बार फेल हो रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है नीचे आने की, बार बार फेल हो रहा है। व्हाई, दैट्स व्हाई बिकॉज ये ऑर्डर्स सेल साइड के ब्लॉक कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है, ऑर्डर्स आर बीइंग ब्लॉक्ड। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब सेल डिलीवरी इज बीइंग ब्लॉक्ड फ्रॉम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, है ना। और यही अगर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होता तो बाय साइड की डिलीवरी ब्लॉक होती, राइट, प्राइस ऊपर आने को फेल होता है ना। ठीक है फोक्स, अब इसको स्विंग ट्रेड में हम कैसे यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल था मेरे से कि भाई हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, राइट। हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं बट हमें इनफ वो नहीं मिलता प्रॉपर। ठीक है, तो मैं आपको आज बताता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको इसको कैसे देखना है। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल देख लो। ठीक है, चलो यहां पर एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, प्राइस ने इस कैंडल का लो ले लिया। ठीक है, इस वीकली कैंडल का, ये वीकली कैंडल है, ध्यान रखना वीकली हाई और लो आ रहा है, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पूल, राइट, वी नो दैट। ठीक है, प्राइस ने वीकली कैंडल का लो ले लिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। अब वीकली के साथ बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा जाता है, 4 घंटे। सिंपल, मैंने आपको लिस्ट दे रखी है। ठीक है, ये वो ही है, देखो 22 तारीख वाला। आई गेस दिस इज दैट, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ताकि इसको मार्क ही कर देते हैं हम बाय साइड लिक्विडिटी, राइट। ये बाय साइड लिक्विडिटी, ओ सॉरी सेल साइड लिक्विडिटी मार्क हो गई। नाउ लेट्स गो ऑन टू 4 आवर टाइम फ्रेम, जो हमारा वीकली के साथ वैलिड होता है सबसे ज्यादा। आपने देखा प्राइस ने यहां पर सेल साइड लिक्विडिटी ली। ठीक है, अब आप देखो, जब मल्टीपल डाउन क्लोज कैंडल्स होती हैं, ऐसी मल्टीपल डाउन क्लोज कैंडल होंगी, तो ये पूरा एक ही ऑर्डर ब्लॉक है भाई, ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं इसको अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। ठीक है, इसको मैं अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, तो ये मेरे लिए एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में जब मुझे इतनी ऊपर एंट्री मिल रही है, तो क्या वो एक वैलिडेट एंट्री होगी, नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज आप ये नोटिस करोगे आपका स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, फिर आप देख रहे हो 700 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इन निफ्टी। 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस इन निफ्टी इज नॉट वैलिड, राइट। वो जो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए वैलिड हो सकता है, बट नॉट फॉर यू गाइस, राइट। तो लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल जो कि थोड़ा सा सिंपल हो। आपने देखा प्राइस ने ये हाई लिया है। ठीक है, बिल्कुल रिसेंट है, बिल्कुल रिसेंट स्विंग ट्रेड का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, वो एग्जांपल आपको दिखाया कि क्यों एंट्री नहीं लेनी है। बिकॉज यार रैशनली बात करो ना, 700 पॉइंट के स्टॉप लॉस का ट्रेड आप लोगे, पागल ही होगे फिर आप। ठीक है, इवन दो आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो फोक्स, बिकॉज यू आर यूजिंग द वीकली टाइम फ्रेम, आपका टारगेट 3-4 दिन में हिट हो जाएगा स्विंग ट्रेड में। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम वाले पर, वीकली के साथ कौन सा टाइम फ्रेम जाता है, 4 आवर, एज वी नो। हमने अब यहां पर क्या नोटिस करा, प्राइस टुक आउट दिस हाई, राइट। ये वीकली हाई है हमारा, जिसको प्राइस ने टेक आउट करा है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट हमें, हमने जो उस पे अप्लाई करा था, वो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां अप्लाई करना है, बस वो टाइम फ्रेम का फर्क था। दैट्स व्हाई आई टेल दैट आईसीटी कॉन्सेप्ट्स आर फ्रैक्टल इन नेचर। अब क्या हुआ यहां पर, आपको बाय साइड लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, अब हमें किसके लिए हंट करना है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं, लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द मूव, बिफोर द स्टॉप रन। लास्ट अप क्लोज कैंडल कौन सी है बिफोर द स्टॉप रन फोक्स, ये वाली। बट क्योंकि ये दोनों एक साथ है, तो ये दोनों एक ही ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होंगे। एक्सटेंड दैट आउट इन टाइम। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, एंड लुक एट हाउ प्रिसाइजली द प्राइस रिएक्टेड वंस इट क्लोज्ड बिलो। इस कैंडल पे क्लोज हुआ इसके नीचे, लुक हाउ प्रिसाइजली, ठीक है, प्राइस रिएक्ट करता है कि प्राइस इसके ऊपर आ ही नहीं रहा, फेल ही हो गया जी। ठीक है, फेल ही हो गया। ठीक है, अब अगर आपने इसको पूरा, अगर आप विक से लोगे तो आपको एंट्रीज भी मिल गई। ठीक है,
एक एंट्री, दो एंट्री। यूजुअली बड़े टाइम फ्रेम्स पे आप विक्स के लिए जरूर जाना, बिकॉज प्राइस अगर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है तो प्राइस मे नॉट कम बैक। ठीक है, ये लास्ट अप क्लोज कैंडल। ठीक है, दिस इज योर चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहां पर आपकी एंट्री हो गई, बॉडीज के टॉप पर स्टॉप हो गया। अब प्राइस कहां तक जाएगा, क्या आपको सबसे क्लीन टारगेट यहां पर लग रहा है? ध्यान से देखोगे तो ये रिलेटिव इक्वल लोज दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.9 आर। प्राइस वेंट अ लिटिल बिट बियॉन्ड दिस, राइट? आपको पूरे 2 आर आराम से दे दिए प्राइस ने। सो दैट इज हाउ यू यूज इट फॉर स्विंग ट्रेड, राइट? ये बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल है, ठीक है, ऑफ हाउ यू यूज इट फॉर स्विंग ट्रेड। कितने दिन लगे आपके ट्रेड को पैन आउट होने में? एक, दो, पूरा मतलब ओवरनाइट आपको होल्ड करना पड़ा। 8 तारीख को आपने होल्ड करा, 9 तारीख और 12 तारीख को, 3 दिन लगे इस पूरे ट्रेड को पैन आउट होने में। 3 ट्रेडिंग डेज लगे। बट स्विंग ट्रेडिंग मैं क्यों आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज आप अभी न्यूज में हालत देख रहे हो कितनी खतरनाक हो रही है। ओवर द वीक या फिर ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करना खतरे से खाली नहीं है इस समय फोक्स। ठीक है, अगर आपका स्विंग ट्रेड हो भी रहा है तो ट्राई करना उसको जनरली छोटा रखना साइज में, 1 या 2 दिन में मैक्सिमम हिट हो जाए। क्योंकि इसमें क्या होगा, कुछ एब्सर्ड न्यूज आ गई ना, सारे टेक्निकल फेल्स हो जाएंगे, राइट? सारे टेक्निकल्स हमारे फेल हो जाएंगे। सो दैट इज हाउ यू यूज दिस फॉर स्विंग ट्रेड। आपको मैंने एक बेसिक एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, एक डेली टाइम फ्रेम से भी आपको स्विंग ट्रेड का एग्जांपल दिखा देता हूं मैं, सिंपल। देखो, जो वीकली के साथ यूज करा था वो डेली के साथ भी यूज करा जा सकता है, राइट? और एनी हाउ, जो भी आप देखोगे, आपने देखो ये डेली स्विंग पॉइंट लिया प्राइस ने, ये लिक्विडिटी हो गई हमारी। ठीक है, तो विल सिंपली स्विच टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। अगर आप इसको जूम इन करोगे, ठीक है, आपको देखने लास्ट अप, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, राइट? लास्ट डाउन क्लोज कैंडल कौन सी है? ये एक सीरीज है बट बीच में एक अप क्लोज कैंडल है, तो ये अलग हो गई। अब ये वाली डाउन क्लोज कैंडल इन सबसे अलग हो गई, तो हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ठीक है, नाउ दिस इज योर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। नाउ प्राइस, लुक हाउ अबव प्राइस ट्रेडेड एंड केम ऑल द वे बैक। तो आपको यहाँ पे एंट्री का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा और क्यों आएगा? मैं बताता हूं आपके एंट्री के कॉन्फिडेंस का रीजन यहाँ क्या होना चाहिए। दीज रिलेटिव इक्वल हाइज बॉक्स। ठीक है, ठीक है, ये रिलेटिव इक्वल हाइज जो है, ये आपके लिए कंफर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए कंफर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है फोक्स, आप देखो यहां पर आया, प्राइस केम ऑल द वे बैक। अगर आप यहां पर इस विक को कंसिडर करते तो आपकी ऑलरेडी एंट्री हो गई ऑन दिस कैंडल, एंड लुक एट हाउ प्राइस ट्रेडेड। तो ये हो गया, एक एंट्री आपकी हो गई ये वाली। ठीक है, सेकेंड एंट्री आपकी हो गई व्हेन यू वेटेड फॉर प्राइस टू केम बैक ऑल द वे एंड देन अगेन यू ट्रेडेड दिस। ये रिलेटिव इक्वल हाइज एक टैग हुए, एक रिलेटिव इक्वल हाइज ये वाले टैग हुए। ठीक है, सो यू सी हाउ ऑल ऑफ दिस वर्क्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम दैट यू ट्रेड। दो एंट्री मिली, एक एंट्री यहां मिली, एक एंट्री फिर से री एंट्री यहां मिली। ठीक है, एंड प्राइस ट्रेडेड ऑल द वे बैक। हमने यहां पर क्यों री एंट्री करी? बस ये वाले रिलेटिव इक्वल हाइज को देखकर। अगर इतना क्लीन ड्रॉ ना होता प्राइस पे तो हम यहां री एंटर नहीं करते। ठीक है, आई गेस आई हैव शोन यू इनफ एग्जांपल्स। ठीक है, लास्ट एग्जांपल चलते हैं फॉरेक्स पे, बिकॉज एग्जांपल्स आर द की टू लर्न अबाउट द मार्केट्स। ठीक है, 1 आवर पे चलते हैं। नाउ सिंपली मेरी आई कैप्चर करिए, देखो प्राइस टुक आउट दिस हाई, राइट? दिस इज द बाय साइड लिक्विडिटी, प्राइस टुक आउट। ठीक है, अब 1 आवर पे मैं जाऊंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ऑल राइट, आप किसी पे भी जा सकते हो, 5, 3। ठीक है, 5 जनरली बेटर है फॉर कमोडिटीज। ठीक है, प्राइस, लुक एट दे, यहाँ पे डिलीवरी स्टेट हमारी चेंज हुई। हेयर इज द डिलीवरी स्टेट विच हैज बिन चेंज्ड। ठीक है, और उसके बाद हर डाउन क्लोज कैंडल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट करेगी हमारे लिए। ठीक है, हर डाउन क्लोज कैंडल कहां तक एक्ट करेगी? बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह, राइट? हर अप क्लोज कैंडल, सॉरी फोक्स मैं भी कंफ्यूज हुआ, तो बोलते बोलते इतना दिमाग खराब हो जाता है। लुक एट दिस। ठीक है, ये ज्यादा लोअर है तो ये कैंडल हम कंसिडर करेंगे ठप इसकी बॉडीज। ठीक है, लुक इट कीप ऑन हैपनिंग। इसको फेल होना होगा, एक बार ही तोड़ेगी, तो आप इससे ना ट्रेल भी कर सकते हो स्टॉप लॉस। और हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन क्या हुई? सीआईएसडी पे हमारी एंट्री की। दीज रिलेटिव इक्वल लोज, राइट फोक्स? दीज रिलेटिव इक्वल लोज। सिंपल है, अब चीजें सेंस बना रही हैं, कैसे सारी चीजें एक साथ आती हैं। ठीक है, आपकी एंट्री हो गई यहां पर ऑन दिस चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी विच इज द ऑर्डर ब्लॉक, जो मैं भी यूज करता हूं। एंड लुक एट आपका फर्स्ट टारगेट ही कितना बड़ा हो गया। ठीक है, यू मिस दिस एंट्री, यू ट्रेड ऑन नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यू मिस दिस एंट्री, आपने देखा प्राइस यहां पर इस लिक्विडिटी के नीचे बहुत ज्यादा ट्रेड कर गया, एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग टिल द टाइम प्राइस जो है अपनी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन तक नहीं जाता। और यहां पे कहां तक गया प्राइस? तो टुक आउट इवन
these lows. In fact, it traded way beyond your expectation. तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? That's how you trail the stop loss. ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते गए. ऑल राइट फोक्स, एग्जाम्पल्स इसलिए सारे दिखा रहा हूं बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक्स कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े से, एंड ऑल्सो ये प्रूव करने के लिए दैट इट वर्क्स इन रियल टाइम. ये हर मार्केट हर एसेट क्लास में वर्क करता है. ये जो सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई चेरी पिक्ड इमेजिनरी सिनेरियो नहीं है. ठीक है गाइस? अब लेट्स मूव बैक अ लिटिल बिट टूवर्ड्स मार्केट प्रोफाइलिंग. मार्केट प्रोफाइलिंग से मेरा मतलब क्या है? हमने सीखा है मार्केट को सेशंस में डिवाइड करते हैं. इसमें कंफ्यूज मत होना जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. ठीक है, मैं इसको सिंपल बताता हूं. सबसे पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है. ठीक है, ज्वाइन कर लेना, जिसपे मैं बिफोर एंड ट्रेड्स कॉल आउट करता हूं, और हम अपनी डिस्कशन वगैरह भी ऑनगोइंग रखते हैं आईसीडी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. बट ये कोई टिप्स का चैनल नहीं है. दिस इज ऑल फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, एंड आई डोंट गिव टिप्स और ट्रेड एडवाइस हेयर. ठीक है? मार्केट प्रोफाइलिंग, देखो सबसे पहले एक चीज समझ लो. ये जो अप एंड डाउन एरो आपको दिख रहे हैं ना, ये सेशंस के आगे, इसका मतलब है ट्रेंडिंग. और ये जो इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कंसोलिडेशन. ठीक है, सिंपल. ठीक है, तो मार्केट प्रोफाइलिंग सिंपली ये है, जब मार्केट का एक पर्टिकुलर सेशन किसी तरीके से ट्रेड करता है ना, तो दूसरा सेशन उसके रिलेटिवली बिहेव करता है. ठीक है, मतलब प्राइस जो भी है, आगे वाला सेशन जो है वो प्रीवियस वाले सेशन के प्राइस को रेफर करता है बार बार. ठीक है, तो अगर मॉर्निंग ट्रेंडिंग होगा, देखो ये अप एंड डाउन इज बेसिकली ट्रेंडिंग. ठीक है, डायरेक्शन आई एम नॉट टॉकिंग बिकॉज वो तो बायस पे डिपेंडेंट है, राइट? अगर मॉर्निंग ट्रेंडिंग है और लंच कंसोलिडेशन है, तो आप आफ्टरनून में फिर से ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंटिन्यूएशन ऑफ द मॉर्निंग यूजुअली. ठीक है, सेकेंड सिनेरियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, अगर मॉर्निंग ट्रेंडिंग है और लंच भी ट्रेंडिंग है, तो आफ्टरनून यूजुअली हमने देखा है कंसोलिडेशन होता है. सेशन टाइमिंग्स को मिला लेना इससे, लंच इज 12 to 1, राइट? ये निफ्टी और बैंक के लिए, फॉरेक्स और कमोडिटीज के लिए अलग है. अभी हम इस पे बात कर रहे हैं. ठीक है, ये ऊपर वाले जो है, सबसे कॉमन सिनेरियो सबसे पहले है, राइट? मॉर्निंग सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग यूजुअली होती है निफ्टी और बैंक में. ठीक है, थर्ड, अगर मॉर्निंग में ही कंसोलिडेशन हो गई और लंच में मूवमेंट आ गई है, तो आफ्टरनून में भी मूवमेंट आ जाती है. एक सेशन अगर मॉर्निंग कंसोलिडेटेड रहा है, मेजॉरिटी वॉल्यूम मॉर्निंग में होता है, तो अगर मॉर्निंग कंसोलिडेटेड कंसोलिडेशन में चला गया, तो लंच और आफ्टरनून में ट्रेंडिंग यूजुअली मार्केट हमें देखने को मिलती है. अब अगर मॉर्निंग जो सबसे वॉल्यूम वाला सेशन होता है वो कंसोलिडेशन में चला जाए और लंच भी कंसोलिडेशन में चला जाए, तो आफ्टरनून में हमें हैवी ट्रेंडिंग देखने को मिलती है, जो हमें दिखती है ना 2-2:30 बजे के बाद एक बहुत ही रैपिड मूव आती है गाइस, वो इन्हीं दिन आती है. जो आपने ऑप्शन बाइंग में जीरो हीरो वाले सीन भी देखे होंगे बहुत सारे, वो पूरी एक्सपायरी साइडवेज ट्रेड हो जाती है, लास्ट के आधे एक घंटे में कमाल हो जाता है. ठीक है, वो कब होता है? जब मॉर्निंग और लंच दोनों कंसोलिडेशन में हो, तो आफ्टरनून में हम हैवी ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जब मॉर्निंग हमारी कंसोलिडेशन में, लंच में थोड़ी बहुत मूव आ गई ना अगर, तो आफ्टरनून में भी नॉर्मल मूव आएगी. लंच में नॉर्मल, आफ्टरनून में भी नॉर्मल. पर यहां दोनों सेशन अगर कंसोलिडेट हो गए, तो आफ्टरनून में बहुत तगड़ी मूव आती है. ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है बस, एक्सपायरी. एक्सपायरी में बिल्कुल ही अलग प्राइस बिहेव करता है, तो एक्सपायरी पे आप थोड़ा सा कॉशियस रहना. ठीक है, अदर डेज के लिए मैं आपको प्रोफाइलिंग बहुत इजीली बता रहा हूं, आप इसको जाकर देखना. मेरा वर्ड मत लो, मेरी बात पे मत जाओ, खुद जाओ मार्केट में सेशंस डिवाइड करो और देखो ये कितना सच हो रहा है, कितना झूठ हो रहा है. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंपली मैं बता रहा हूं तो मान लो. जाओ खुद देखो. ये मैं ओवर द इयर्स बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रहा हूं, और ये कोई भी ट्रेडर आपको बता देगा हु हैज हैड इनफ एक्सपीरियंस. तो इसमें कोई 30 मार्क हाँ वाली चीज नहीं है. इट्स जस्ट कोई ये इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा, सब कोर्स में डाल देती है ये इन्फॉर्मेशन. पर ये इतनी छुपी हुई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसे कोर्स में डाला जाए, तो मैं आपके सामने पहले ही बता रहा हूं. फॉरेक्स और कमोडिटीज के लिए क्या होता है? सिंपल. ठीक है, अगर एशिया ट्रेंडिंग है, लंदन कंसोलिडेशन है, तो न्यूयॉर्क भी ट्रेंडिंग होगा. यूजुअली हमें यूजुअली कंटिन्यूएशन ही दिख जाती है एशिया की. ठीक है, अगर एशिया ट्रेंडिंग है, लंदन ट्रेंडिंग है, तो न्यूयॉर्क क्या होता है? कंसोलिडेशन. अगर एशिया में बहुत बड़ी मूव आती है ना, जब भी एशिया या लंदन में आप बहुत ज्यादा बड़ी मूव देखोगे जो अनयूजुअल है, तो समझ लो न्यूयॉर्क में आप बर्न होने वाले हो. न्यूयॉर्क सेशन यूजुअली कंसोलिडेशन या अप एंड डाउन, बहुत वॉलेटाइल चलेगा, बट अप एंड डाउन रेंज में ही रहेगा. ठीक है, एशिया जो कि नॉर्मल सिनेरियो है, एशिया अगर कंसोलिडेशन में रहता है और लंदन में थोड़ी बहुत मूव आती है, तो न्यूयॉर्क में भी थोड़ी बहुत मूव आ जाती है. ठीक है, सिंपल.
पर अगर एशिया और लंदन दोनों कंसोलिडेटेड रहते हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं आती, तो समझ लो फाइनल सेशन जो हैवी, हमारा वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, न्यूयॉर्क सेशन में बहुत ताबड़तोड़ मूव आने वाली है। ठीक है। और डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, गो इन द मार्केट्स एंड सी। ठीक है। एंड एक बोनस चीज मैं आपको बता दूं, न्यूयॉर्क जो है वो यूजुअली लंदन की रिवर्सल होती है मोस्टली केसेस में। अगर लंदन ने अप ट्रेड करा है तो न्यूयॉर्क डाउन ट्रेड करेगा। ये आपकी बायस को क्या करता है और कंफर्म करता है। मान लो आप गोल्ड ट्रेड करने आ रहे हो, ठीक है, आप बियरिश बायस लेके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप गोल्ड ट्रेड करने आ रहे हो, आप बियरिश बायस लेकर आ रहे हो। अब लंदन थोड़ा सा जो है वो अप ट्रेड कर जाता है, ठीक है, तो ये आपकी बायस को और कंफर्म करेगा कि न्यूयॉर्क डाउन ट्रेड होगा। समझे? दैट्स हाउ यू इंटरवाइन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। ठीक है। निफ्टी के लिए यूजुअली क्या होता है, लंच जो है वो मॉर्निंग की रिवर्सल दिखाता है आपको। जैसे अगर मॉर्निंग में अप ट्रेड हुआ है तो लंच में क्या होगा, रिट्रेसमेंट आएगी। ठीक है। तो ऐसा होता है तो आफ्टरनून में कंटिन्यूएशन आ जाती है। ठीक है। अगर पर लंच बहुत ज्यादा ही ट्रेंडिंग चला जाता है, जैसे हम यहां बात कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर दो दो सेशन स्टार्टिंग की ट्रेंडिंग हो गए तो आफ्टरनून कंसोलिडेशन में ही जाने वाला है, कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट मूव नहीं आने वाली है। सो दिस इज मार्केट प्रोफाइलिंग गाइस। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने इसको ना विजुअली ऐसे अच्छे से बना दिया है ताकि आप सिंपली देख लो कि अगर ये सेशन ट्रेंडिंग है तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं। मैं नहीं कह रहा जाके सीधा ट्रेड करो, इसको पहले आप ऑब्जर्व करो। ठीक है। सो टुडे आई हैव टोल्ड यू about market profiling and the real ICT order block। ठीक है। वाई मैं इस पे इतना एम्फेसिस दे रहा हूं, क्योंकि आप को मैं चैलेंज दे रहा हूं, मुझे कोई ढंग की एक आधी वीडियो दिखा दो, एक आध को छोड़ के कोई वीडियो आई आई एम श्योर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अपने टाइम पे मैंने भी बहुत ढूंढी थी, और अब तो खैर उस बात को इतना टाइम हो गया है, राइट, बट दिस इज द रियल आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक। और हमेशा पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो पैन आउट होने की एक्सपेक्टेशन मत रखना। इवन ऑर्डर ब्लॉक्स फेल, एवरीथिंग फेल्स इन मार्केट्स, नथिंग इज एब्सोल्यूट एंड अनसर्टेन। ये जो भी आप अपने टेक्निकल सीख रहे हो, ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हर ट्रेड की, 50-50। आपकी एज अ ट्रेडर 50-50 प्रोबेबिलिटी है सक्सेस और फेलियर की। ये सारा का सारा जो टेक्निकल, ये जो एक दो साल, ढाई तीन साल लगा के आप सीखते हो, ये उस 50% जो आपके सक्सेस का चांस है, उसको 62-63% पे ले जाने के लिए सीख रहे हो आप। ठीक है। आप नहीं बनोगे 90% वाले ट्रेडर। और सबसे पीसफुल बात यह है रियलाइज करने की कि आपको 90% टाइम एक्चुअल में सही होना भी नहीं है, राइट। बन नहीं पाओगे वो अलग बात है, बनना है भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। इतना पुश हार्ड क्यों करना है अपनी एज को, अपने लक को। ठीक है। जब 50-55%, 60% में आपका काम चल रहा है, अगर 55% विन रेट है ना आपका 2 आवर पे, तो आप दूर नहीं हो फिर माला माल बनने से। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जहां कंपाउंडिंग होती रहेगी आपके अकाउंट की, फिर जब वो बड़ा अकाउंट हो जाएगा फिर आपको उसकी रियल वैल्यू दिखती है। ठीक है। इस वीक मेरा 6.9% का गेन हुआ है। अब 6.9% का गेन किसी बड़े अकाउंट पे इस वीक, एक्सेप्शनली गुड वीक, आई हैवंट सीन 6.9% इन अ वीक। कितना टाइम हो गया मुझे, बहुत टाइम, जब से मैं ट्रेड कर रहा हूं मुझे 7% का हफ्ता नहीं दिखा है, राइट। एंड ऑल ऑफ दिस इज कंपाउंडिंग, मेरी नॉलेज भी कंपाउंड हो रही है, राइट। और फिर ओवर द इयर्स अब क्या होगा, ये जो 7% है, अगर ये मतलब समझ लो 5-10 लाख के अकाउंट पे ना होकर, जो 7% है 50 लाख के अकाउंट पे हो या 25 लाख के अकाउंट पे हो, विजनरी होना पड़ेगा ना। दैट्स हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स, राइट। अगर ये 20 लाख के अकाउंट पे होता 7%, तो 20 लाख का 7% कितना हुआ फोक्स? 20 लाख का 1% कितना होता है? 20,000, राइट। तो कितना हो गया, 1,40,000 एक हफ्ते में, कम है क्या? अगर ये 20 लाख के अकाउंट पे होता तो ये इनफैक्ट बहुत ज्यादा है, आपको तो इसका 1/3 भी नहीं चाहिए, राइट। तो स्टार्ट स्मॉल, ऑलवेज कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो, रिस्क मैनेजमेंट करो अच्छी, जर्नलिंग प्रॉपर करो, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। आई ऑलवेज से कि टेक ट्रेडिंग एज अ स्मॉल थिंग, जिससे एक कोई छोटी आपको टारगेट लो, उससे आप शुरू करो और फिर वहां से बड़े बनो। आपको नहीं चाहिए राइट अवे कि मैं इसको अपना फुल टाइम बनाऊं, नहीं चाहिए ना। आपने अगर कोई गाड़ी लिया है, उसकी ईएमआई अगर आप निकाल पा रहे हो, अपना बिजली का बिल निकाल पा रहे हो हर मंथ इससे, या अपने सिर्फ पानी का बिल निकाल पा रहे हो इससे, ठीक है, बाकी सारे एक्सपेंसेस,
ठीक है, या फिर मान लो आपकी सारी सैलरी जो है आपकी फैमिली के लिए यूज हो जाती है, इससे आप 5-7 हज़ार रुपए अपनी खुशी और अपनी कमाई के लिए निकाल पा रहे हो, राइट? तो स्टार्ट स्मॉल, टेक दिस स्मॉल अमाउंट एंड ग्रो फ्रॉम इट। डोंट लेट पीपल टेल यू कि अगर 1-1.5-2 हज़ार रुपए कमाए हैं आपने एक हफ्ते में, एक महीने में पूरे, तो वो कम है। बिकॉज पीपल हु व्यू रिटर्न इन एब्सोल्यूट रुपी टर्म्स आर एब्सोल्यूट फूल्स, एक नंबर के पागल हैं वो। ठीक है, 1 लाख के अकाउंट पे 5% कितना होता है? 5 हज़ार रुपए, राइट? अब आप किसी को कहो मैंने 5% गेन करा है इस महीने पूरे, विच इज एन इम्प्रेसिव गेन, बाय द वे, विच इज एन इम्प्रेसिव गेन। 5% अ मंथ इज अ गुड गेन, राइट? आप ये मत सोचना कि 50%, ये ऑप्शन बाइंग वाली मेंटेलिटी छोड़ दो, अब सीरियस ट्रेडर की तरह आओ, सीरियस फंड मैनेजर्स, हेज मैनेजर्स की तरह आओ, जो ढंग से सोचते हैं कि 5-6% उनका टारगेट होता है। वो नहीं सोचते हम अपना अकाउंट ही डबल कर दे 3 महीने में, कोई फर्म ऐसा नहीं सोचती है, राइट? वो बेंचमार्क पे चलते हैं। एज लॉन्ग एज वो निफ्टी बैंक निफ्टी के बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं 13-14% के साल के, वो खुश हैं। वो खुश हैं 20% में साल के, क्योंकि उनको पता है उनकी कैपिटल इतनी बड़ी है, उनका 20% बहुत ज्यादा है। तुम्हार को ये हर्डल सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रही है, तुम्हें 5% इसलिए कम लग रहा है क्योंकि वो 5 हज़ार रुपए है, वो 5% 1 लाख के अकाउंट का है। ठीक है, और अगर ये देख के तुम्हें कोई कहता है कि तुम फुद्दू हो या बेवकूफ हो, क्या कर रहे हो, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये 5% तो स्टैटिक है ना, राइट? अगर 5% गेन सोचो आपका 10 लाख के अकाउंट पे आए, देन इट्स 50,000। नाउ पीपल विल टेल यू, ओ अच्छा, आप तो नॉर्मल सैलरी से ऊपर कमाने लग गए लोगों की, अब ये 10 को 20 कर दो आप, राइट? कंपाउंडिंग कभी तो काम करेगी व्हेन यू आर प्रॉफिटेबल, एंड वंस यू आर प्रॉफिटेबल, आपको कॉन्फिडेंट भी हो, कॉन्फिडेंस भी होगा अपने ऊपर, तो आपको कौन रोक रहा है फिर कैपिटल बढ़ाने से? बट इनिशियली स्टार्ट स्मॉल, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, क्योंकि गवाना ज्यादा बुरा है, राइट? जो ये चोट देता है ना, वंस इनिशियली अगर आपको बहुत बड़ा कोई लॉस इनकर हो जाए ना, चांसेस आर यू विल नेवर कम बैक टू द मार्केट्स, बिकॉज यू आर सो अफ्रेड। ठीक है, स्टार्टिंग में आपसे गलतियां ज्यादा होंगी, ठीक है, और आपको पेन भी देगी मार्केट, इसलिए ट्राई करो, जो सीख लो वो स्मॉल पेन से लो, नॉट फ्रॉम बिगर पेन्स। ठीक है, दैट्स वाई ऑलवेज एवरी ट्रेडर से कि स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, स्टार्ट स्मॉल। बट दैट डजंट मीन कि आप, हाँ, अंडर कैपिटल हो आप, मतलब आपके फंड्स अंडर फंडेड हो, तो वो एक अलग चीज हो गई, बट इनिशियली आप स्टार्ट आउट कर रहे हो, स्टार्ट स्मॉल। आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपके पास डेटा है, जर्नल कर रहे हो डेली, आपको दिख गया मैं 5 महीने अगले प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ लगातार, आपको कौन रोक रहा है उसमें और पैसे बढ़ाने से? कौन रोक रहा है? आप ही रोक रहे हो ना सिर्फ, आपको कोई कहता नहीं रहा भाई मत डाल अपने पैसे, आप ही रोक रहे हो ना। तो रिटर्न को सिर्फ हमेशा और हमेशा परसेंटेज में देखना है, कभी रुपी अमाउंट डॉलर अमाउंट में नहीं देखना है। इस चीज को आप आज गांठ मार लो, क्योंकि कल को यही 5% अगर 20 लाख के अकाउंट का होगा, तो वो 1 लाख रुपए हो गया महीने का। ठीक है, एवरेज सैलरी से 2-3 गुना कमा लिया आपने, और आपने मेहनत कितनी करी उसके लिए? फिजिकल मेहनत तो कुछ नहीं करी ना, लैपटॉप खोल के ट्रेड ही तो प्लेस करा है आपने, हैं? और लोग कमाने के लिए कितना कितना दिन दिन ऑफिस जा रहे हैं 30-40 हजार रुपए कमाने के लिए भी। तो ऑलवेज व्यू रिटर्न इन परसेंटेज टर्म्स। जो 200, 400, भाई 1,000 रुपए के अकाउंट पे अगर आपने 5 रुपए कमाए हैं, सॉरी 50 रुपए कमाए हैं, तो आप सही हो भाई, बुरे नहीं हो आप, नहीं हो आप बुरे, ये आपकी मेंटेलिटी है। क्यों? 1,000 रुपए के अकाउंट पे 50 रुपए कितना हुआ? 5%। कितना हुआ? 5%। अब 50 रुपए वैसे कुछ नहीं है, कोई भी आपको उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा, पर परसेंट इज व्हाट मैटर्स। क्योंकि कल को अगर ये कैपिटल 1,000 ना हो के 10 लाख हुई, तो यही 50 रुपए 50 हजार बन जाएंगे। ठीक है फोक्स, दैट्स वाई ऑलवेज स्किप दिस मेंटेलिटी ऑफ डबलिंग योर अकाउंट एवरी 2-3 मंथ्स। ठीक है, एक रैशनल गेन पकड़ो। रिस्क मैनेजमेंट की बात हम करेंगे आगे, राइट? बट शुड बी योर टारगेट्स। अभी तो खैर टेक्निकल स्टफ भी काफी कुछ रह गया है जो मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ। आई गेस अभी 3-4 लेक्चर और बन जाएंगे मेरे हिसाब से, राइट, जो इस बेसिक पूरे क्राइटेरिया को कवर कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की भी कोशिश करी है अब, बट वो स्पीड मैंने बढ़ाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे मैच करने के लिए हर वीक कंप्लीट करते जाओ। इसको मैं एक एक हफ्ते का गैप इसलिए डालता हूँ कि आप जो भी सीख रहे हो एटलीस्ट उसको हफ्ते भर प्रैक्टिस करो, बिकॉज यू विल, पीछे का आप भूलते चले जाओगे, एंड देन
5-6 महीने बाद जब आप बर्न हो चुके होगे, यू विल कम बैक टू द सीरीज एंड सी कि यार ये सारी बातें तो पहले ही हो रही थी, मैं पहले फॉलो कर लेता, मैं बच जाता। बट वही है, जो रियल एक्सपीरियंस है, जो लॉसेस आपको सिखाएंगी, वो लॉसेस ही सिखाएंगी। ठीक है। आपको डर लगता है लूज करने से, कोई बात नहीं। लूज करने से डर लगता है, गो आउट देयर एंड लूज, गो इन द मार्केट्स एंड लूज, बट लूज इन अ मैनर कि आप उसको एब्जॉर्ब कर सको। ठीक है। आपकी सैलरी 50,000 की, आप 25,000 हर महीने ट्रेडिंग में लूज कर रहे हो, तो आप पागल हो फिर। ठीक है। लूज, बट लूज पेपर कट्स की फॉर्म में, पत्थर मत मारो अपने मुंह पे, वो पेपर कट की तरह लो उसको। ठीक है। कि अगर चलो ठीक है, मैं बहुत स्मॉल ट्रेड करूंगा, 50,000 में से मैंने 2-3 हजार का लॉस कर दिया, फर्क नहीं पड़ रहा, इतना फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसको रैशनलाइज कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो। राइट, 2-3 हजार एब्जॉर्ब कर सकते हो। नहीं करी 1-2 दिन पार्टी, 2-3 हजार एब्जॉर्ब हो गया लॉस, वो एब्जॉर्बेबल लॉस है, उसको पेपर कट लॉस कहते हैं हम। ठीक है। ये दैट्स हाउ, सो दिस इज द वे दैट यू ट्रेड एंड यू स्टार्ट लूजिंग। लॉस करने से डर लगता है, जाओ लूज करो पैसे थोड़े से, बट डू इट इन अ मैनर वेर यू कैन एब्जॉर्ब इट। राइट। उससे क्या होगा, ओवर द इयर्स, ओवर टाइम, आपका जो लूजिंग कैपेसिटी है, जो थ्रेशोल्ड है, वो भी बढ़ जाएगी। प्लस आपको लॉसेस से बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सिस्टम, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये इंटरनलाइज कर लेगा दैट लूजिंग ट्रेड्स आर रियल। राइट। वो हर ट्रेडर को आएंगे, कोई देर इज नो वन ऑन द प्लेनेट हु कैन अवॉइड लूजिंग ट्रेड्स, तो आप उसको फिर एक नॉर्मल रैशनल टाइम की तरह ट्रीट करने लग जाओगे। उस दौरान आपने अच्छा पीरियड भी देखा होगा, तो आपको यह भी रियलाइज होगा कि कल को, जब कल को अच्छा पीरियड आएगा, विनिंग लूजिंग स्ट्रीक आएगी, तो विनिंग स्ट्रीक भी तो आती है। मेंटालिटी आपकी यही है कि लूजिंग ही आएगी। यू फील लाइक यू डोंट डिजर्व सक्सेस ट्रेडिंग में, बिकॉज यू हैव बीन बैश्ड बाय द मार्केट्स इतने लंबे समय तक दैट यू हैव स्टॉप फीलिंग लाइक दैट यू डिजर्व सक्सेस। यू डिजर्व, जैसे लूजिंग स्ट्रीक आती है वैसे विनिंग स्ट्रीक भी आती है। मैं कह तो रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम सीइंग 7% अ वीक प्रॉफिट। और फिर, और वेडनेसडे को ही हो गया था। राइट। फिर मैंने थर्सडे और फ्राइडे, yesterday एंड टुडे आई हैवंट ट्रेडेड, तभी मैंने कोई ग्रुप पे कुछ भेजा भी नहीं है, बिकॉज आई हैवंट ट्रेडेड। राइट। सो दैट्स व्हाई आई टेल ऑल ऑफ यू, कीप डूइंग, कीप गोइंग। परसेंटेज में देखो अपने रिटर्न, रुपए में मत देखो। ठीक है। और अकाउंट को हर महीने, हर दूसरे महीने डबल करने की ऑप्शन बाइंग मेंटालिटी घर छोड़ दो अब, हो गया बहुत। स्टेबल नहीं है वो 50% रिटर्न, एक बार आएगा, पूरा अकाउंट भी उड़ता है, कितनी बार आपने करके कर ही रखा होगा। अगर आपने 50% किसी ने गेन करा है, तो उसको पता होगा कि लूज भी फिर पूरा अकाउंट ही खत्म होता है, उसका 100% चला भी जाता है 50 कमाने के बाद। तो रैशनल रखो ना यार। 5%, 4% मंथ। अब वो आपको बुरा, मैं वही बता रहा हूँ ना, पॉइंट ये बुरा इसलिए लगता है क्योंकि अकाउंट छोटा है। अकाउंट बड़ा हो जाएगा तो 4-5% भी इनफ होता है, 1% भी इनफ होता है अगर आपका बड़ा अकाउंट है तो। आपको क्या लग रहा है कोई ट्रेडर ऐसा नहीं बैठा होगा जो 50 लाख या 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा होगा? होंगे ना, उनके लिए तो 2% भी बहुत है। 1 करोड़ का 2%, 2 लाख रुपए हो गए ना। देर आर ट्रेडर्स आउट देयर। राइट। तो फंड, हेज फंड जो इसी चीज पे खेलते हैं, उनके पास हजारों करोड़ की कैपिटल है। राइट। सौ करोड़ उनके अंडर मैनेजमेंट है, उनको पता है हमने 2-3% भी कमा लिया हर महीने, 1-2% भी कमा लिया, खुश है हम। जब तक वो निफ्टी के 13-14% का जो एवरेज बेंचमार्क चलता है लास्ट 10 ईयर्स का, उसको बीट कर रहे हैं, तो वो खुश है। ठीक है। तो ये मेंटालिटी में अपनी इनग्रेन करो, इन चीजों को समझो, और मार्केट प्रोफाइलिंग और ऑर्डर ब्लॉक को आप मार्केट में स्पॉट करने की कोशिश करना। ठीक है। सेशंस को डिवाइड करके ट्रेड करोगे ना, तो इजी होगा ट्रेड करना। इनिशियली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। राइट। जब तक ये चीजें आपके सिस्टम में नहीं बैठेंगे ना, बिकॉज यू आर न्यू टू ऑल ऑफ दिस, बार बार करते रहोगे तो नेचुरल सी बात है, कुछ भी चीज बार बार करोगे तो आपके सिस्टम में आ जाएगी। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सेशन की, मैं हाथ से डिवाइड करूं, ये सब करूं, लिखूं CISD कहाँ है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये जो मैं करके दिखा रहा हूं आपको, आई डू दिस फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। जब मेरे को कोई चार्ट उसको वो करना होता है, आपको दिखाना होता है कुछ, की व्हाट एम आई रेफरिंग टू, मैं अपने चार्ट्स पे ये सब हार्डली ही ड्रॉ करता हूँ, बिकॉज मेरे को तो पता है ना CISD कहाँ है। मैं बस एक लिक्विडिटी पॉइंट को, पूल को मार्क करता हूँ कि जैसे ही क्रॉस हुआ, बस फिर अब मेरे को पता है ये रिलेटिव इक्वल मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, बस टारगेट पॉइंट और लिक्विडिटी पॉइंट मार्क होता है। आई डोंट मार्क ऑल ऑफ दिस। राइट। आई हार्डली डू, बिकॉज मुझे तो पता है ना डिलीवरी स्टेट यहाँ चेंज हो रही है, बिकॉज आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स हैपनिंग। तो अभी जितना ड्रॉ करोगे, जितना अच्छा करोगे, उतनी आपको क्लैरिटी आएगी, इसलिए सेशंस को भी डिवाइड करके ड्रॉ करो, एक फ्रेमवर्क, एक सिस्टम बनेगा ट्रेड करने के लिए।
उसके बाद वंस यू गेट प्रोफिशिएंट इन ऑल ऑफ दिस, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब ड्रॉ करने की, ठीक है। आपको सिर्फ होगा कि मैं लिक्विडिटी पूल अपना हाई टाइम फ्रेम का ड्रॉ करा, लो टाइम फ्रेम चार्ट पे बैठ गए, बस आप टारगेट भी ड्रॉ कर लिया, बस वो हिट हुआ, अलर्ट लगा दिया, खत्म, ये कहानी हो जाती है फिर। उसके बाद अब जब भी मैं, अब क्या होता है, नेचुरल गैस में ट्रेड में हिट होने में टाइम लग जाता है बहुत बार, ठीक है। एशिया और लंदन सेशन वीक रहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरा, जैसे ही मेरा फर्स्ट पार्शल हिट होता है 1-2 घंटे के अंदर अंदर, मैं दूसरे पार्शल में अपना स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल करा ब्रेक इवन के नीचे, एक लॉट मैंने लगा दिया थोड़ा सा दूर राइड करने के लिए, अलर्ट लगा दिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हिट, टारगेट ऑर्डर हिट हुआ तो हिट, खत्म कहानी। अब उसके लिए मैं पूरे 5 घंटे थोड़ी बैठा रहता हूं, जब मेरे दिमाग को यह पता चल गया कि हाँ मेरा फर्स्ट पार्शल हिट हो गया ना, आई एम रिस्क फ्री इन दिस ट्रेड, जब मैं रिस्क फ्री हूं तो मैं टेंशन फ्री हूं, फिर मैं जाऊंगा अपने कुछ भी और काम कर लूंगा, कहीं बाहर चला जाऊंगा, घूमने चला जाऊंगा, कुछ और कर लूंगा, कुछ खा पी लूंगा, कुछ देख लूंगा, जिम चला जाऊंगा, राइट। सो दैट इज हाउ ट्रेडिंग बिकम्स, आफ्टर अ वाइल फॉर यू इट बिकम्स बोरिंग। तो इसको आप इंटरनलाइज करो इन सारी बातों को, और अगर आप इस पॉइंट तक पहुंचे हो वीडियो के, तो कमेंट में लिख देना रियल ऑर्डर ब्लॉक, रियल ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पहुंच गए हो वहां तक, ठीक है। सो गाइज, आई होप डू लाइक दिस वन, एंड ये रियली इंसाइटफुल वीडियो होगी आपके ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर। जो भी मेरे को अपकमिंग इन्फॉर्मेशन ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में याद आएगी, या जो भी एडवांस चीजें जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो भी आई विल कीप ऑन टीचिंग, ठीक है। लेक्चर सीरीज हैज नॉट स्टॉप्ड येट, एंड एज ऑलवेज डोंट ट्राई टू फाइंड एवरीथिंग इन वन ट्रेड, ठीक है। अगर आपसे ऑर्डर ब्लॉक्स या जैसे CISD है, ये मेरा, मैं यूजुअली मोस्टली यूज करता हूँ ये, तो अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो आप ये यूज करो। दैट डजेंट मीन कि मैं यूज करता हूं या कोई फलाना ट्रेडर यूज करता है तो ये पीडी एरे बाकी पीडी एरे से बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे भी आपको यहीं कहीं एंट्री मिलती, देख लो, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ कहीं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिल गई, तो बेस्ट कुछ नहीं है, इट्स जस्ट जो आपको सबसे अपीलिंग लगे, जो आपको सबसे सिंपल लगे, जो आपको लगे कि आपको ओवरथिंक करने पे मजबूर नहीं कर रहा है और आपकी ट्रेडिंग को बिल्कुल क्लीन रख रहा है, उसको प्रेफर करो आप, ठीक है। एंड सब कुछ खोजने की कोशिश मत करो, जो रेजोनेट कर रहा है उसी को सीखो, ठीक है गाइज। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वन, आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर।